फिलहाल मुझे ये लगता है। दिनेश जी। जी, मैं सुनील जी आपके पास आता हूं। अनिल जी ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है इस विषय के अंदर, पर परिवेश बहुत तेजी से बदल रहा है, ये तो मैं भी मानूंगा। चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी अगर आपको कुछ नेता और खासतौर से नवंबर के इलेक्शन से पहले और जेल के अंदर पहुंचते हुए मिले। उसमें केजरीवाल का नंबर सबसे ऊपर है सर। He may be the first chief minister of a state who can be behind the bars. I am very category about it. एक और नेता है, नेता तो नहीं है, भतीजे हैं साहब, अभिषेक बनर्जी ममता के, वो भी जेल में जाने के लिए तैयारी बिल्कुल पूरी रखें। और शिकंजा बिहार के अंदर भी कसने जा रहा है। मैं आपको बताऊं रिजल्ट क्या होंगे पता नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, मोदी जी यू टर्न लेने वाले नहीं हैं, ये बात कंफर्म है। भले ही अमेरिका में जितने मर्जी उनको काले झंडे दिखा लो, जितने मर्जी पोस्टर लगा लो, इलाना उमर और राशिद दोनों बायकॉट भी कर ले वहां पर, और जो मर्जी हो जाए, मोदी जी का यू टर्न कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देता है और ना ही वो लेंगे। और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं बचा खुचा जो भी आपके पास विपक्ष है उसको कुचलने के लिए। केसीआर बचने की कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तारी से और इसलिए सॉफ्ट पड़ गए हैं। शायद केसीआर इसलिए पटना में भी सुनने में आया नहीं आ रहे हैं। बाकी अंतिम मोमेंट में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके इरादे मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मुझे पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सुनील शुक्ला जी, आप तो खास तौर से उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पूरा परिदृश्य किस रूप में जा रहा है और कहां जा रहा है? धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, आपका जो आकलन है, केसीआर को तो कभी पहले भी कांग्रेस ने उनको बहुत विश्वास के साथ नहीं लिया। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा ये कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का विपक्ष चुन रखा है और उनको लाइमलाइट में रखती है। मैं विपक्षी नेताओं में, विपक्षी दलों में सबसे अविश्वसनीय सहयोगी मानता हूं आम आदमी पार्टी को, और उसको भारतीय जनता पार्टी के निकट में पाता हूँ। ये मेरी लगातार ये धारणा है और यह धारणा मेरी लगातार मजबूत हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति का वही नीति अख्तियार कर लिया जो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक उसको ले जाती है, और उसकी राजनीति के तौर तरीके से जो गैर भाजपा दल हैं वो कमज़ोर होते हैं। अब तक की आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां रही हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली रही हैं, या उन दलों को कमज़ोर करने वाली रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई दिखती है। वैसे भी आम आदमी पार्टी ने जो अपना स्थान बनाया है वो कांग्रेस से छीन करके ही बनाया है, लेकिन जो उससे एक उम्मीद थी कि वह एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए, राजनीति में पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके ही सामने आई थी। एक बड़ी उम्मीद जो उसने जगाया था, उन सभी उम्मीदों को उसने धूल दूषित किया है। तो वो जब वो जिस तरह की राजनीति करती है, वो संख्याकवाद की राजनीति करती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही नज़दीक है। और इसलिए मैं तो निजी तौर पर उसको विपक्ष का, मेरे गैर भाजपा विपक्ष का विश्वसनीय सहयोगी मैं मानता नहीं। केसीआर साहब के बारे में आपने कहा ही, वाईएसआर कांग्रेस के बारे में भी आपकी स्थिति वही है, वो भी गैर भाजपा गठबंधन के नज़दीक नहीं है। और अभी जो ये जो खबरें आ रही हैं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं कि वाईएसआर के पुण्यतिथि पर राहुल गांधी और सोनिया जी जाने वाले हैं आंध्र प्रदेश, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, और संभवतः उनकी बेटी और उनकी पत्नी से भी उनकी मुलाकात होनी है, और उनके जो राजनीतिक दल है उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बातें हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। आज मैं पुष्टि कर देता हूं, इनकी जो शर्मिला है जिनका नाम है, वो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस में, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहती हैं। ये आज की पेपर की पुष्टि है सर। ये जी, मैं भी ये भी जो भी मतलब कुछ उनका कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही स्टेट वाइज में, लेकिन मैंने पढ़ा कहीं ऐसा था। तो बात स्थिति है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यह जो गैर भाजपा गठबंधन या बीजेपी विपक्षी दलों की एकता है, मेरी अपनी समझ है ये कि जन दबाव में होने वाला एकता है।
जो भी गैर भाजपा विपक्षी दल हैं, अगर वह कांग्रेस को अलग करके गैर भाजपा राजनीति करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह वही होगा जो कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में जनता दल एस, जिस तरीके से जनता दल एस का लोगों ने साथ छोड़ दिया और गैर भाजपा मत जो है मतदाता वह कांग्रेस के पक्ष में एकत्रित हुए, वही स्थिति बनेगी कि कांग्रेस जहां रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को अलग करके किसी गैर भाजपा गठबंधन की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अकेली कांग्रेस है जो एक से अधिक राज्यों में बीजेपी के आमने सामने खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। पूरे देश में अगर भाजपा के खिलाफ कोई राजनीतिक लड़ाई पूरे खुले आसमान के नीचे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ रहा है तो वो केवल कांग्रेस है, और इसके अलावा कोई राजनीतिक दल कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई कभी कुछ स्टैंड लेता है, कभी कोई स्टैंड लेता है, कोई बात करने लगता है, कभी कोई बात करने लगता है। माने एक जो क्लियरिटी लोगों के बीच में चाहिए भाजपा के खिलाफत का, वह केवल कांग्रेस ने अभी तक प्रदर्शित किया है। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी इस बात को परिभाषित किया, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वह भाजपा के खिलाफ की राजनीति के वह अगुवा हैं और वह जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं उसको लेकर के वह संकल्पित है, उसमें कुछ संशोधन होने के लिए वो तैयार नहीं है। और लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, कांग्रेस के कर्नाटक के चुनाव में भी और हिमाचल के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आप सही, मेरा आपका आकलन ये सही है कि समाजवादी पार्टी से जो उम्मीद की जा रही थी वह चीजें नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो भाजपा के साथ नहीं जा पाएंगे। अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो वह उनका एक आत्मघाती राजनीति होगी। और जिन लोगों ने जो भी कोई भाजपा की राजनीति करके और भाजपा के खिलाफ राजनीति का दावा करते हुए भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ा, वह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो गया। उसकी संख्या एक की सीमित हो गई और उनका मतदाता उनको छोड़ के चला गया। वह स्थिति है, क्योंकि आज की स्थिति में जो गैर भाजपा मतदाता है वह किसी भी तरह से उस दल या उस राजनीतिक दलों के समूह के साथ नहीं जाना चाहता जो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते दिखाई पड़ते हैं या उनके उसके पक्ष में खड़े हो जाने की आशंका है। उनके साथ भाजपा विरोधी मतदाता जाने वाला नहीं है, वह अभी कंसोलिडेटेड है और वही जाएगा जहां पे गैर भाजपा दल अपनी प्रतिबद्धता के साथ एक होंगे। और अगर कोई उनसे अलग होने की कोशिश किया तो वह लोगों के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी नाराजगी बढ़ी है। वह जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई तालमेल बन नहीं पाया और समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल में एक नाराजगी भी दिखाई पड़ी। और जिस तरह की आक्रामकता चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से उम्मीद की जा रही थी, वो आक्रामकता चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्थानीय निकाय के चुनाव में वो दिखाई नहीं पड़ी। तो आप ये सोच ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कांग्रेस को स्वीकार करने में समाजवादी पार्टी को भले अभी परहेज दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वो अस्वीकार कर नहीं पाएगी। अगर उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को भी अस्वीकार करने की कोशिश की या उससे दूरी बनाने की कोशिश की, तो मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी का इससे नुकसान होगा। और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, चंद्रशेखर रावण की जो भीम आदमी पार्टी है और कांग्रेस, ये मिल करके चुनाव लड़ते हैं। मुझे लगता है कि मिलेंगे। मैं अनिल जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि चुनाव आते आते मिलेंगे, इनके सामने और कोई विकल्प होगा नहीं, ये अपने मतदाताओं के दबाव में ही मिलेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे। अनिल जी कह रहे हैं कि 40 सीटें वो ले जाएंगे, मुझको उसमें भी संदेह है, क्योंकि आज अगर आप गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कोई कंस्टिट्यूंसी अगर आप उसको लेकर के बैठे उससे चर्चा कीजिए तो आप दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि सीट 100% जीत जाएंगे। मैं मानता हूं कि गोरखपुर के इर्द गिर्द का इलाका है जहां योगी जी का अपना प्रभाव क्षेत्र है, वहां पे हो सकता है कि उनका असर हो, बाकी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां किसी नेता का इतना असर हो जिसको कहे कि हम सीट को जिता के लेके चले आएंगे। बड़ी लंबी लड़ाई है। खैर, मैं जो हिंदुत्व का जो नारा है या जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो असफल है। लोगों के जो मुद्दे हैं वो गंभीरता से सामने हैं, लोगों के बीच में हैं और उनको लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में एक तरह की नाराजगी है। और मेरा यह मानना है कि जो गवर्नेंस को लेकर के जो आपकी असफलताएं होती हैं, उन असफलताओं की जवाबदेही तय होती है और लोग उसका जवाब लेते हैं। और इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश से परिवेश बना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और ये मेरा मानना यह है कि उन मुद्दों को लेकर के ही जो लोगों के बीच में जो मुद्दे बने हैं और जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, यह जन दबाव होगा। और जो गैर भाजपा दल हैं, मैं मायावती जी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अन्य दलों के बारे में मेरा मानना यह है
कि वो एक साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ उनको आना पड़ेगा। जी जी। आता हूं मैं, अधीर रोहल जी।